गाइस, वेलकम बैक। भाई मुस्लिम देश में भगवा देख सुलगा पाक, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन आबू धाबी टेम्पल, पाकिस्तान रोस्ट। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की तेरी रुका। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब बोल। ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया और ये लंड में जड़े पाकिस्तान। फोटो वो अखंड भारत है। घर मोदी, घर मोदी। भाई पोर्को का राम मंदिर बनने का जख्मा भी भरा भी नहीं था कि मोदी जी ने पोर्को को एक नया जख्मा और दे दिया। और वो जख्मे क्या था? BAPS का मंदिर बनना। भाई लोग जब से यूएई के अबू धाबी में BAPS का मंदिर बना है, पोर्को का जीना हराम हुआ पड़ा है। बंदे अंदर ही अंदर कुड़ते हुए कहते फिर रहे हैं। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज्म या कोई ऐसे मजहब के जो के दीन इस्लाम के लिए खतरे का बाइस हो। मतलब जिन बंदों का खुद का मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है, वो बंदे भी दूसरों के मजहब को खतरा बोल रहे हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अभी पोर्को एक बार पब्लिक में आकर मजहबी नारे लगाकर क्यों नहीं देख लेते? इसका मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है, 2 मिनट में पता चल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब खुद तो बंदों ने अपने मुल्क में हिंदुओं का एक मंदिर नहीं छोड़ा, और अगर कोई दूसरा देश अपने मुल्क में हिंदू मंदिर बनवा रहा है तो पोर्को को उससे भी दिक्कत है। बंदे भोगते हुए कहते फिर रहे हैं। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अगर वो मुस्लिम स्टेट है अगर दुबई तो फिर नहीं बनना चाहिए। और बनने क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं बनने देना चाहिए। हमारे मजहब में भी यही कहा गया है कि हमारे हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, वैसे ईसाई इनके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, और जब इन्हें US UK फ्रांस जैसे ईसाई देशों से भीख मांगनी हो तो चाटने को भी तैयार हो जाते हैं। क्या रे भीख मंगिया? पोर्को के जहन में दूसरे धर्मों के लिए इस कदर नफरत भरी हुई है कि बंदे दूसरे धर्मों के लोगों के बाल तक नहीं काटते। हिंदुओं ने बाल काटते खुशी क्यों नहीं काटते? और ये नफरत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उन्हें खाना तक प्लेटों में नहीं दिया जाता बल्कि डिब्बों में थमा दिया जाता है। गैर मुस्लिमों को किस में देते हो? हिंदू भाइयों को इसमें देते हो आप, फिर उधर बैठ के खाएंगे। प्लेटा नहीं देते हिंदुओं हैं। पर ये तो पोर्को ने अपने मुल्क में हिंदुओं की हालत की हुई है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे मुस्लिम देश UAE में हिंदू। फ्रेंड, हम लोग इधर दुबई में ये हम लोग पूजा भी कर रहे हैं। इधर देखिएगा, ये भीड़ देखिएगा। रामचंद्र की जय। यही फर्क है पाकिस्तान और UAE में, दोनों मुस्लिम देश होने के बावजूद भी तभी तो डूब रहा है पाकिस्तान। 2 लाख साल आगे है, क्योंकि उसे दूसरे धर्मों का सम्मान करना आता है, बिजनेस करना आता है। और पोर्को को क्या आता है? हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। अबे हिंदुओं को तुम जैसे पोर्को का भाई बनना भी नहीं, जो अपनी बहनों को ही पेल देते हैं। पोर्को की इस मानसिकता की वजह से ही दूसरे देश इनको धक्का मारकर निकाल रहे हैं। पर दूसरे मुल्क तो छोड़ो, इनका बिरादरी मुल्क खुद UAE तक। UAE वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज्यादा है, हमारा नहीं है। हमें वो गलत निगाहों से देखते हैं, इवन कि हमने कोई फ्लैट पैसे पाकी तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता, किराए पे भी नहीं देते। भाई वो देवी क्यों? पोर्को ने UAE को भीख मांगने का अड्डा बनाया हुआ है। दूसरे देशों के लोग UAE जाते हैं जो बिजनेस घुमा घामी के लिए, और पोर्को UAE जाते हैं। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों की भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। पोर्को के पास भीख मांगने का एक यही तो हुनर था, वो भी बैन करके UAE ने इनको इनकी औकात दिखा दी, और साथ ही साथ दुबई में बैठे पाकिस्तानी राजदूत से ये भी कहलवा दिया। दुबई में सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिजी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई स्किल वर्कर्स की जरूरत है, इसलिए पाकिस्तानी जॉब ऑफर के बगैर अमारात ना आए। गजब बेइज्जती है। ये तो पोर्को की औकात है। कोई देश पोर्को को जॉब पर रखना तो दूर, बंदों को मजदूरी पर नहीं रख रहा, फिर भी पोर्को की माने तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है। अजी लट मेरा। पोर्को में कोई टैलेंट
टैलेंट हो ना हो, लेकिन एक टैलेंट कूट कर भरा हुआ है, टैलेंट है भीख मांगने का, नेचुरल टैलेंट। और इस काम में सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही एक्सपर्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अब तक के रहे सारे वजीरे आजम। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब आप मुझे $1 अरब और दे दें। A few moments later, आज़म शहबाज शरीफ ने अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने $2 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने और $1 अरब इजाफी कर्ज देने का ऐलान किया है। से भीख लेकर ही माना, खानदानी भिखारी है सब। बंदे अक्सर किसी न किसी बहाने यूएई भीख मांगने पहुंच ही जाते हैं, और यूएई पहुंचकर आप दो ना और उधर यूएई प्रेसिडेंट पोर्कियों से नाक में दम कर रखा तो भाई यही कारण है कि अब यूएई सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी इन पोर्कियों को मुंह नहीं लगाते, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बंदे जब भी इनके मुल्क में आएंगे भीख मांगने ही आएंगे। और ये देश इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्ती लेन देन का खेल नहीं है, जहाँ कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। उसको तो रोना ही आ गया है। दूसरी तरफ पोर्की किसी देश का विजिट क्यों करते हैं? मैं यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की हो गया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा आप समझेंगे शायद ही मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अच्छा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद लें पोर्कियों की ठुकाई का। वो मैं कहता हूँ ना पोर्कियों को पहनने की। यार क्या इज्जत रहेगी उस कंट्री की जिसका प्राइम मिनिस्टर ही ऐसे भाषण देता है कि भैया मैं वहां गया और हमने बातें शातें की, मैं एंड तक सोचता रहा कि नहीं मांगूंगा, फिर आखिरी मैंने मांग लिया था कट करके। नहीं मगर शहबाज शरीफ ने ये तो बोल दिया था कि हम भिखारी हैं। हाँ बहुत कुछ बोला था, कटोरा लेके जाते हैं मांगते हैं, ऐसा कुछ बोला भी था। खानदानी है सबके पास। उन्होंने खुद कहा था, किसी और कंटेक्स्ट होगा मुझे पता नहीं किस कंटेक्स्ट में था, या लोगों को समझा रहे थे कि हम जहाँ जाते हैं पैसा मांगते हैं। बोला उसने कि भैया मैं गया था, भिखारी हैं क्या ये करते हैं, वो किसी कंटेक्स्ट में बोला था, उसको लोगों ने ज्वाइन करके पूरा बना दिया है। बताना ये ज्वाइन करके किया था, ओरिजिनल में भी उसने यही कहा था शहबाज शरीफ ने कि हम मांगने जाते हैं। और ये भी वो बोला है, दुख होता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ उनसे सिर्फ मांगने के लिए। मैं मांगना नहीं चाहता पर मजबूरी है, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। बहुत अच्छा रोज दिखाया था, और इसमें उनको अभी तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि जो जहाँ पे इस्लाम फाउंड हुआ था, जो ओरिजिनली मुस्लिम थे, वो लोग कट्टरता में बिलीव नहीं कर रहे, वो उनको पता है कि क्या होगा, रिस्पेक्ट ऑफ अदर रिलीजन्स और डाइवर्सिटी में जा रहे हैं। और यहाँ पे ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा लाइफ में, उनको समझ नहीं आ रहा ये नया कॉन्सेप्ट क्या है। हम तो बोल रहे हैं इस तरीके से, मगर जो ओरिजिनल वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं हमें दूसरे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी है, हमें डाइवर्सिटी चाहिए, हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया हमारा। उन लोगों का जो ओरिजिनल है उनका कॉन्सेप्ट हमसे कैसे फर्क हो रहा है। हम तो इनके पीछे चल रहे थे, हम तो उनके पीछे चल रहे थे। ये कहाँ चलने लग गए, इन्होंने तो टर्न ले लिया। बड़ा मजेदार था। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।